मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की पंचम कंडिका का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हो रही है। आचार्य पिप्पलाद जी के पास चतुर्थ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायणी गार्ग्य ने अवान्तर 5 प्रश्न किए हैं। इन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी दे चुके हैं। तृतीय प्रश्न का उत्तर पंचम कंडिका से दिया जा रहा है। पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य में ये बताया जा रहा है जो तृतीय प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए तृतीय प्रश्न था स्वप्न का धर्मी कौन है। धर्म किसका, स्वप्न अवस्था किसका धर्म है। यदि स्वप्न अवस्था आत्मधर्म होगा तो फिर स्वप्न अवस्था रूप धर्म से रहित ब्रह्म के साथ ऐक्य बताने वाला जो तत्वमशादी वाक्य है उसका अर्थ उपपन्न नहीं हो पाएगा। जो स्वप्नावस्था का धर्मी
त्वम पदार्थ रूप आत्मा यदि सिद्ध होगा तो स्वप्न धर्म रहित ब्रह्म और स्वप्न धर्म वाले त्वम पदार्थ का आपस में ऐक्य कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर पदार्थ शोधन के प्रकरण में स्वप्न अवस्था को बताया जा रहा है बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मन का धर्म, और मन यह भी अनात्मा है, आत्मा की उपाधि है। तो आत्मा की उपाधि रूप बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मन का धर्म स्वप्न अवस्था निश्चित होने से उस मन रूप उपाधि के धर्म का आरोप मात्र होगा त्वम पद वाच्यार्थ में, और वस्तुतः उस उपाधि से विविक्त जो त्वम पद लक्ष्यार्थ है साक्षी, वह स्वप्न रूप धर्म से रहित होगा, और उस स्वप्न रूप धर्म से रहित साक्षी का तत्पद लक्ष्यार्थ के साथ तात्विक ऐक्य निश्चित होगा। यही ध्यान में रख करके आचार्य पिप्पला जी तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मनोधर्म यह स्वप्नावस्था है। जो स्वप्नावस्था का अनुभव करेगा उसे माना जाएगा स्वप्नावस्था का धर्मी। तो स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है मन। इसे अत्रैष देवो स्वप्ने महिमानम अनुभवति इस पंचम कंडिका के प्रथम वाक्य ने बताया। तो यहाँ पर ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के प्रतिबंधक अनेक साधनों में से अनेक दोषों में से एक दोष माना जाता है बुद्धि में जो कुतर्क है, उस कुतर्क को भी बुद्धिमांद्य जैसा एक दोष है। ऐसा कुतर्क भी ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है, और उस कुतर्क की निवृत्ति सत्तर्क से दिखानी होती है। इसलिए ये आक्षेप समाधान द्वारा ये बताया जा रहा है कि महिमा अनुभव के प्रति मन का कर्तृत्वेन रूपेण जो निर्देश मूल कंडिका के प्रथम वाक्य में प्रतीत हो रहा है वह उचित है। पूर्व पक्ष का आक्षेप होगा कि मन का कर्तृत्वेन रूपेण निर्देश नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिमा अनुभव रूप ज्ञान का मन करण है। तो करण का कर्तृत्वेन रूपेण निर्देश अयुक्त माना जाएगा। ऐसा एक कुतर्क श्रुत्यर्थ पर बुद्धि में जिनके आता है उन्हें ये समझाना होगा कि मन में इस प्रकरण में महिमा अनुभव का कर्तृत्व इस उद्देश्य से बताया जा रहा है कि यहाँ त्वम पदार्थ शोधन
प्रकरण चल रहा है। और त्वम पदार्थ शोधन के अवसर पर ये दिखाना होगा कि त्वम पद का लक्ष्यार्थ निर्विकार है, निर्विशेष है, अवस्थात्रय विलक्षण अवस्थात्रय का साक्षी है, न कि अवस्थात्रय में से किसी भी अवस्था विशेष से युक्त। ऐसा बताने के लिए ये सब चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा करते करते ये आया कि स्वप्न अवस्था में यदि मन का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो बृहदारण्यक श्रुति जो स्वप्न अवस्था में आत्मा केवल होने से आत्मा में स्वयं ज्योतिष्टो बताती है, उस श्रुति का विरोध होगा। क्योंकि आप स्वप्न अवस्था में मन को भी स्वीकार कर रहे हो, मन का अस्तित्व मान रहे हो। ये जो कुतर्क था, इस कुतर्क का निराकरण हुआ भाष्य में कि मन का अस्तित्व स्वीकार करने पर स्वयं ज्योतिष्टो बोधक श्रुति का विरोध होगा। ये जो आपका आक्षेप है सिद्धांत पर, ये अत्यल्प आक्षेप है। वस्तुतः देखा जाए तो और भी बड़ा आक्षेप आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो ये कहा गया है कि पूरी तत्व का भी अस्तित्व है और हृदयांतर आकाश भी है और पूरी तत्व द्वारा नाड़ियों का भी वहां पर अस्तित्व बताया गया है। और इन सब के रहते हुए फिर नाड़ी तथा हृदयांतर आकाश रूपी परिच्छिन्न उपाधि को लेकर के आत्मा में परिच्छिन्नता भी आएगी, और परिच्छिन्नता आएगी तो आत्मा को स्वयं ज्योति बताने वाली श्रुति का विरोध तो और सुस्पष्ट हो जाएगा। तो ये तो आप बहुत अल्प ही विरोध बता रहे हैं कि मन को स्वीकार करोगे तो स्वयं ज्योतिष्ट श्रुति का विरोध होगा करके। ये जो आक्षेप था इसका भी समाधान कर दिया गया सिद्धांति के द्वारा, और ये निश्चित हुआ कि मन के रहते हुए भी अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति यह श्रुति आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन कर सकती है। ये यहां पर बताया गया। अब पूर्व पक्षी की जो शंका है, उस शंका का समाधान पहले सिद्धांत एकदेशी के द्वारा जो किया गया था कि इस प्रकरण में जो अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग का प्रकरण है, अत्र एष देवो स्वप्ने महिमानम अनुभवति, श्रुति के व्याख्यान के अवसर पर अन्य शाखास्थ यानी कान्व शाखास्थ अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति यह श्रुति व्याख्येय नहीं है, इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि व्यास जी ने एक बताया हुआ है न्याय सर्व वेदांत प्रत्यय, ये न्याय है, ब्रह्मसूत्र में आता है, और उस न्याय के आधार पर किसी भी शाखास्थ श्रुति हो
उन श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य वेदांत वस्तु का, वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का प्रतिपादन ही होने से, तात्पर्य इसी में होने से किसी भी शाखास्थ श्रुति के अविरुद्धतया ही व्याख्यान अन्य शाखास्थ श्रुति का होना आवश्यक है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, यह श्रुति यहाँ इस प्रसंग में अनाव्याख्येय है, व्याख्येय नहीं है, अव्याख्य है। अब कहते हैं फिर बताइए अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति का क्या अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं हम श्रुति का अर्थ बताने जा रहे हैं, उसे सुनो, लेकिन सुनने से पहले कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तो क्या छोड़ना पड़ेगा? तो कहते सर्वम अभिमानम हित्वा श्रुत्यर्थम शृणु। तो सारे अपने बुद्धिगत कुतर्कों के कारण स्वयं में जो पांडित्य का अभिमान है, उस अभिमान को छोड़ करके श्रुति के वास्तविक अर्थ को हम बताने जा रहे हैं, उसे सुनो। का अभिमान छोड़ने की क्या आवश्यकता है? कहते अभिमान युक्त व्यक्ति वेदांत का विचार सैकड़ों वर्षों तक भी करता रहे, तब भी उसे वेदांत के परम तात्पर्य विषय का अवबोध नहीं होगा। इस अभिप्राय से लिखा था कि न तु अभिमानेन वर्षसतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातुम शक्यते सर्वैः पंडितम मन्ये। अपने आप को जो पंडित समझ रहे हैं, वे पांडित्य के अभिमान को धारण करके सैकड़ों वर्षों तक भी विचार करते रहने पर नहीं समझ पाते श्रुति का अर्थ। अब यथा हृदय आकाशे पुरीतति इत्यादि भाष्य से बताया जा रहा है, अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति के वास्तविक अर्थ को, यानी मन को स्वीकार करने पर भी स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन हो सकता है। आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन करने के लिए मन का अभाव मानने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सदृष्टांत। तो यथा हृदय आकाशे पुरीतति नाड़ीसूच स्वपतः तत्संबंधाभावात् ततो विविच्य दर्शयितुं शक्यते इति आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वम न बाध्यते। तो कहते हैं जैसे स्वप्नादि अवस्थाओं में, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में दोनों को मिलकर के स्वाप अवस्था कहा जाता है। तो ये जो स्वाप अवस्था है, यानी स्वप्न अवस्था तथा सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं में पहुंचा हुआ जो आत्मा है उसे कहा जाएगा स्वपतः। ये षष्ठ्यंत है, स्वपतः आत्मनः। तो यथा हृदय आकाशे पुरीतति नाड़ी सूच स्वपतः। तो कहाँ सो रहा है, स्वाप कर रहा है, तो कहते हैं नाड़ी सु। और पुरीतति यानी हृदय परिवेष्टन में, और हृदय परिवेष्टन से आच्छादित जो हृदय है और उस हृदय के अंदर जो आकाश है, उस आकाश में
और नाड़ी विशेष में स्वाप करने वाली जो आत्मा, उसका कहते तत्संबंधाभावात्। तो स्वाप अवस्था में ये सब होने पर भी इनका उस समय भान नहीं होता है। भान न होने से माना जाता है इन्हें होते हुए भी अविद्यमानवत। कोई वस्तु रहे किंतु उसकी प्रतीति न हो तो माना जाता है वह वस्तु होते हुए भी ना के बराबर है। जैसे सर्प को अपने निकट में देख करके भी भय होता है ना, और गहरी नींद में या स्वप्न अवस्था में कोई है, सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, और उस समय छाती पर आकर के भी बैठ जाए नाग, सर्प, लेकिन उसका ज्ञान न होने से अविद्यमान के तरह है, और अविद्यमान के तरह होने से वह विद्यमान सर्प से का जो प्रयोजन है, डर, भय, वह भय नहीं होता है। यदि भी पहले तो जागृत अवस्था में थोड़ा दूर ही था तो भी डर लग रहा था, और अभी छाती पर बैठा हुआ होने पर भी डरता नहीं है। क्यों? कि छाती पर बैठे हुए सर्प का बोध नहीं है उस समय। प्रतिकूल साधनत्वेन रूपेण ज्ञात सर्प छाती पर बैठा हुआ उस समय न होने से वह अविद्यमानवत है, और अविद्यमानवत होने से भय नहीं लगता। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में पूरी तत् है, हृदय है, हृदयांतर आकाश है, नाड़ियां भी हैं, जहां पर स्वप्न अवस्था में अवस्थान रहता है आत्मा तथा मन का। लेकिन इन सब हृदय आदि का उस समय भान न होने से वे होते हुए भी अविद्यमानवत है, और अविद्यमानवत होने से कहते हैं तत्संबंधाभावात्, उनके साथ संबंध भी नहीं हो रहा है। संबंध न होने से ततो विविच्य दर्शयितुम शक्यते आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वम न बाध्यते। तो आत्मा को उनसे अलग के रूप में दिखाया जा सकता है। स्वप्न में ये सब होने पर भी इनसे संबंध न होने से इनसे अलग है आत्मा, और वो अलग आत्मा स्वयं प्रकाश है। ये दृष्टांत हुआ यहाँ तक। तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बाध नहीं हो रहा है इन हृदय आदि के रहते हुए भी, जैसे स्वयं ज्योतिष्व बाधित नहीं होता। अब दाष्टान्त बताते हैं, एवं मनसी अविद्या काम कर्म निमित्तोद्भूत वासनावती कर्म निमित्त वासना विद्यया अन्यद वस्तुअंतरम इव पश्यतः सर्व कार्य करणेभ्यः प्रविविक्तस्य द्रष्टुर वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्यत्वेन स्वयं ज्योतिष्त्वं सुदर्पितेनापि तार्किकेण न वारयितुम शक्यते। ये दाष्टान्त है। तो एवं मनसी, इस मनसी के पास में टीकाकार कहते हैं कि सत्यपि, इन पदों का अध्यार कर लेना। सती
और अपि, तो मनसी सत्यपि का अर्थ निकलेगा मन के रहने पर भी। जैसे आकाश आदि, हृदय आकाश आदि के रहने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बाध नहीं होता है, आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होता है। ऐसे ही, एवं का अर्थ निकलेगा ऐसे ही, मनसी सत्यपि का अर्थ निकलेगा मन के रहते हुए भी, स्वप्नावस्था में मन का अस्तित्व स्वीकार कर लेने पर भी, ये मनसी सत्यपि का अर्थ निकलेगा। स्वप्नावस्था में कैसा मन रहता है, तो मन का विशेषण है मनसी, ये सप्तम्यंत है ना विशेष्य, इसका विशेषण है अविद्या काम कर्म निमित्तोद्भूत वासनावती। तो अविद्या काम कर्म ये है निमित्त, किसमें? वासना के उद्भूत होने में। तो उद्भूत यानी अभिव्यक्त, ये वासना का विशेषण है। तो ये अविद्या काम कर्म रूप निमित्त से उद्भूत जो वासनाएं ये निमित्त और उद्भूत में तृतीय तत्पुरुष समास करना। अविद्या काम कर्म इन तीनों में तो हुआ द्वंद्व समास, और फिर निमित्त के साथ कर्मधारय समास। तो अविद्या काम कर्म रूप जो निमित्त, ये अर्थ निकलेगा ना। और उस निमित्त के द्वारा, निमित्त किसमें है? तो वासना के उद्भूत होने में, अभिव्यक्त होने में निमित्त है अविद्या काम कर्म। इन्हीं अविद्या काम कर्म रूप निमित्त से उद्भूत होती हैं वासनाएं, इसलिए इन्हें कहा जाएगा अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासना। और ये उद्भूत वासनाएं हैं जिसमें, उसे कहा जाएगा उद्भूत वासना वान। वो कौन? मन हो जाएगा। और मनसी ये सप्तमी होने से वासनावत इस प्रातिपदिक का सप्तमी का एकवचन बना अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासनावती मनसी सत्यपि। ऐसा अन्वय करना कि अविद्या काम कर्म रूप निमित्त से अभिव्यक्त वासना वाला मन स्वप्नावस्था में विद्यमान होने पर भी सत्यपि का अर्थ निकलेगा। अन्वय करना, ये उद्भूत वासनावती मनसी सत्यपि द्रष्टुर स्वयं ज्योतिष्टोम सिद्धम, ऐसा स्वयं ज्योतिष्टोम के पास में भी सिद्धम इस पद का अन्वय करना है, से जोड़ना है। तो द्रष्टुहु स्वयं ज्योतिष्टोम सिद्धम, तो अविद्या काम कर्म रूप निमित्त से उद्भूत वासना वाला मन स्वप्न अवस्था में विद्यमान होने पर भी दृष्टा में स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होता है। तो जैसे मनसी के का विशेषण था उद्भूत वासनावती, ऐसे दृष्टा के दो विशेषण हैं यहाँ पर। एक तो कर्म निमित्त वासना विद्यया अन्यत वस्तुअंतरम इव पश्यतः द्रष्टुः, और दूसरा सर्व कार्य
करण ज्योतिभ्य प्रविविक्तस्य द्रष्टुः। ये षष्ट्यंत दोनों विशेषण है द्रष्टु के। ऐसे दृष्टा में स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होता है। तो ये पश्यतः यहां तक का जो विशेषण है, इसका अर्थ देखिए कि कर्म निमित्त वासना अविद्यया, ये एक पद है। कर्म निमित्त वासना अविद्यया, इसमें समास हुआ है ना कहीं। तो कर्म शब्द से तो लेना स्वप्न अवस्था में सुख दुख भोगवाने वाला जो प्रारब्ध, वह यहां पर कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा। स्वप्न अवस्था में जो सुख दुख हो रहा है, उस सुख दुख का हेतुभूत प्रारब्ध कर्म, स्वप्न में फलोन्मुख हुआ प्रारब्ध कर्म, ये कर्म शब्दार्थ हुआ। और उस कर्म रूप निमित्त से हो जाएगी, यानी कर्म वासना को उद्भूत करेगा, अभिव्यक्त करेगा। वासना का अर्थ है संस्कार, और संस्कार होता है अनुभव से, और अनुभव या ज्ञान होने से वो सविषय ही होगा। और ज्ञान होगा अनुभवात्मक ज्ञान, जो संस्कार का जनक है जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था में सुख दुख के हेतुभूत विषयों का अनुभव कर लिया, और जैसा अनुभव करते हैं, तो जागृत अवस्था में सुख दुख के हेतुभूत जो अनुकूल प्रतिकूल विषय हैं, उनका अनुभव अहंतया किया जाता है कि ईदंतया किया जाता है। जागृत अवस्था में जिनसे सुख दुख होता है रूपादि विषयों से, उनका अनुभव ईदंतया होता है। तो जागृत अवस्था में फलोन्मुख हुए प्रारब्ध से चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा प्रारब्ध फलोपयोगी रूपादि विषयों का ईदंतया अनुभव किया, उससे सुख दुखादि हुए। तो जिस पदार्थ का जैसा अनुभव किया जाएगा, उस पदार्थ का वैसा ही संस्कार पड़ता है। जिसका अहंतया अनुभव करेंगे, उसका अहंतया संस्कार पड़ेगा। जिसका ईदंतया अनुभव करेंगे, उसका ईदंतया संस्कार बनेगा। जिसका सुख हेतुत्वेन रूपेण अनुभव किया, उसका संस्कार भी सुख हेतुत्वेन रूपेण ही पड़ेगा। दुख हेतुत्वेन रूपेण जागृत अवस्था में जिस पदार्थ का अनुभव हुआ, उसका संस्कार भी दुख हेतुत्वेन रूपेण ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसा जागृत में जिसका अनुभव होगा, वैसा ही संस्कार बुद्धि में पड़ता है। और वो अनेकों अनुभव अभी तक इस जन्म में भी हुए हैं, और बीते हुए अनेकों जन्मों में भी अनुभव हुए हैं। कुछ का ईदंतया अनुभव, कुछ का अहंतया अनुभव, कुछ का रागास्पदत्वेन अनुभव, कुछ का द्वेषास्पदत्वेन अनुभव। ये सब जो अनुभव हुए हैं, उससे संस्कार भी बुद्धि में अनेकों प्रकार के पड़े हैं। बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन एक ही स्वप्न में ये सारे के सारे संस्कार उद्बोधित नहीं होते हैं, अभिव्यक्त नहीं होते हैं।
अनेकों संस्कारों में से कुछ संस्कार विशेष एक स्वप्न में अभिव्यक्त होते हैं। कौन से संस्कार विशेष अभिव्यक्त होंगे? तो प्रारब्ध जिनको अभिव्यक्त करेगा, प्रारब्ध अपने फल के अनुभव उपयोगी, उपयोगी जिन पदार्थों के संस्कारों को उद्बोधित करेगा वे उद्बुद्ध होंगे प्रारब्ध कर्म निमित्त से। इसलिए माना जाता है कि प्रारब्ध कर्म रूप जो निमित्त, और वासना शब्द से लेना उस निमित्त से अभिव्यक्त वासना, तो कर्म निमित्त वासना का मतलब कर्म रूप निमित्त से अभिव्यक्त हुई वासनाएं, और ये वासनाएं ही अविद्या है। इसे भी कार्य अविद्या कहा जाता है ना। कार्य अविद्या ने आपका अध्यास, कार्य अविद्या का दूसरा नाम है अध्यास, और अध्यास के अवान्तर दो प्रकार है ना, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। तो ये वासनाएं आएगी ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास कोटि में। जैसे घटादि है अर्थाध्यास, घटादि की प्रतीति है ज्ञानाध्यास। तो वासनाएं हैं अर्थाध्यास, उनकी प्रतीति है ज्ञानाध्यास। तो इसलिए इनको भी अविद्या कहा गया, अर्थाध्यास। अविद्या शब्द से यहां पर लेना अर्थाध्यास को। तो कर्म रूप निमित्त से उद्भूत वासना रूप जो अर्थाध्यास, और इस अर्थाध्यास से क्या होता है? अविद्या तृतीया है ना, यानी अर्थाध्यासेन अन्यत वस्तुअंतरम इव पश्यत, यानी स्वातिरिक्तम, अन्यत शब्द से लेना। वो कौन? अन्यत ये विशेषण बन जाएगा मन का। ये सब वासनाएं किस में है? वासना रूप अविद्या मन में है, और उस वासना रूप अविद्या से विशिष्ट जो मन है वह मन आत्मा से अन्यत है। आत्मा यानी दृष्टा, तो वहां पर तो वासना ही विषय के रूप में भाषित हो रही है ना, इसलिए वो दृश्य कोटि में गई, वो दृष्टा से अलग रहेगी। और वो जो वासना है वो मन का ही परिणाम विशेष होने से मन ही है। तो कर्म निमित्त वासना रूप अविद्या से युक्त जो मन है वह दृष्टा से अलग हुआ, अन्यत यानी अतिरिक्तम। तो दृष्टा से अतिरिक्त का मतलब दृश्य है, विषय है, दृष्टा विषयी है। तो यहाँ स्वप्न अवस्था में मन को अन्यत शब्द के द्वारा भाष्यकार भगवान विषय कोटि में रख रहे हैं। अन्यत शब्द का प्रयोग मन के लिए करके कह रहे हैं किससे अन्यत? तो दृष्टा से अन्यत। तो दृष्टा से अतिरिक्त जो मन है इन वासनाओं से युक्त वह दृश्य है। दृष्टा से अन्य तो दृश्य हो जाएगा ना। और वह दृश्य कैसा प्रतीत होता है? तो कहते हैं वस्तुअंतरम इव, और वस्तुअंतरम का अर्थ है इदंतया। 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने वस्तुअंतरम का अर्थ कर दिया इदंतया। तो इदम के रूप में मन भास रहा है। तो इदंतरम वस्तुअंतरम इव पश्यत, यानी देख रहा है। कौन? दृष्टा। किसको देख रहा है?
तो अन्यत शब्दित मन को, दृश्य रूप मन को ईदंतया देख रहा है। और स्वयं कैसा है? तो सर्व कार्य करणेभ्यः प्रविविक्तस्य द्रष्टु। तो सर्व शब्द के साथ कार्यकरण शब्द का हुआ कर्मधारय समास। पहले कार्य और करण में द्वंद्व समास, और फिर सर्व शब्द के साथ कर्मधारय समास होने से सर्व शब्द का अन्वय कार्य के साथ भी और करण के साथ भी होगा। सर्व कार्येभ्य प्रविविक्तस्य और सर्व करणेभ्यः प्रविविक्तस्य, ये दो विशेषण बनेंगे द्रष्टु के। तो सर्व कार्य शब्द से लेना सर्व कार्य ज्योति। जागृत अवस्था में सूर्यादि कार्य ज्योति रहती है ना, सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, अग्नि हैं, शब्द हैं, इनको कहा जाएगा सर्व कार्य ज्योति शब्द से। और सर्वकरण ज्योति वो हो जाएंगे बाह्यकरण तथा अंतःकरण। तो बाह्य चक्षुरादि करण भी जागृत अवस्था में रहते हैं ना, तो वे हैं सर्व करण रूप ज्योतियां। तो जागृत अवस्था में कितनी सारी ज्योति हैं, कार्य ज्योति भी हैं और करण ज्योतियों में 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया भी हैं। ये सब करण ज्योति कोटि में आएंगे। और इन सब से स्वप्न अवस्था में आत्मा प्रविविक्त होता है। स्वप्न अवस्था में न तो जागृत अवस्था कालीन सूर्यादि कार्य ज्योतियां हैं। स्वप्न में सूर्यादि रहते हैं क्या? नहीं रहते। न तो जागृत अवस्था में भासमान जो सूर्य हैं जगत अवभासक के रूप में, चंद्र, तारे, अग्नि, ये सब कार्य ज्योतियां भी नहीं है। और करण ज्योति जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं वे भी नहीं होते हैं। तो इनसे प्रविविक्त रहता है कौन? स्वप्न अवस्था में आत्मा, त्वम पदार्थ। ये कार्य सभी कार्य ज्योति तथा करण ज्योतियों से अलग हैं, विविक्त हैं, पृथक्कृत हैं विचार से। ऐसा जो दृष्टा है उस दृष्टा में क्या होता है? स्वयं ज्योतिष्त्वम सिद्धम भवति। ऊपर से जोड़ देना सिद्धम। तो दृष्टा का जो स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध है, स्वयं ज्योतिष्व का हेतु बन रहा है वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्यत्वेन। तो कहा वहां पर मन रूप ज्योति तो विद्यमान है ना, तो कहते भले ही मन रूप ज्योति विद्यमान है, लेकिन वह मन रूप ज्योति तो उद्भूत वासनाओं से युक्त है ना, वह दृश्य कोटि में है। इसलिए वासनाभ्य का विशेषण है दृश्य रूपाभ्यो वासनाभ्यो अन्यत्वेन। ये दृष्टा दृश्य रूप वासना से भी अन्य होने से दृष्टा में जो स्वयं ज्योतिष्व स्वप्न अवस्था में सिद्ध होता है। यद्यपि मन है
जैसे हरदाकाश आदि है, ऐसा मन भी है, लेकिन मन के रहते हुए भी दृष्टा का यानी आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध है। जो मन है वह दृश्य कोटि में है। स्वप्न का जो जगत दिख रहा है वो मन ही तो दिख रहा है, मन का ही परिणाम रूप वासनाएं दिख रही है, का मतलब मन ही दिख रहा है। परिणाम और परिणामी का भेद होता है ना, तो वासनाएं दिख रही का अर्थ है मन दिख रहा है। तो दिखने वाला विषय कोटि में चला जाएगा मन, और विषयी रूप जो आत्मा है उसमें स्वयं ज्योतिष्वम सिद्धम। और इस स्वयं ज्योतिष्व का अपनयन, निराकरण कोई भी तार्किक नहीं कर सकता। इसे कहा जा रहा है कि सुदर्पिते नापि तार्किकेण न वारयितुम शक्यते। शक्यते का कर्म है, न शक्यते का कर्म है स्वयं ज्योतिष्वम। द्रष्टुः स्वयं ज्योतिष्वम सुदर्पितेनापि तार्किकेन वारयितुम न शक्यते, ऐसा अन्वय करना। जो दृष्टा का स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध हुआ है उसका निराकरण जो अपने तार्किकपना का अभिमान में मस्त है, बहुत अभिमान रखता है तार्किक, अपने तार्किकपना का, वह भी आत्मा के स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष्व का निराकरण नहीं कर सकता शुष्क तर्क के आधार पर, निर्मूल तर्क के आधार पर। इसलिए अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, यह श्रुति स्वप्न अवस्था में मन के रहते हुए भी मन वासना रूप से परिणत हुआ मन दृश्य कोटि में जाने से दृष्टा जो आत्मा है उसके स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति से होगी, कान्व श्रुति से। और यह श्रुति निराबाध होगी, मन के रहते हुए भी स्वयं ज्योतिष्व को बताएगी। आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताने के लिए आवश्यकता नहीं है श्रुति को मन का अभाव मानने की स्वप्न अवस्था में। ये निश्चित हुआ ना। अब उपसंहार है कि तस्मात् साधु उक्तम मनसि प्रलीनेषु कर्णेषु अप्रलीनेच मनसि मनोमयः स्वप्नान् पश्यति इति। इसलिए ये जो कहा गया कि जब साधु उक्तम यानी उचितम उक्तम, साधु शब्द उचितम अर्थ में है, युक्ति उक्तम, निर्दोषम, तो जो ये कहा गया वो निर्दोष है कि स्वप्न अवस्था में जब बाह्य करणों का मन में विलय हो जाए तो कर्णेषु प्रलीनेषु, तो कर्ण शब्द से लेना बाह्य चक्षुरादि करण, और उनके मन में प्रलीन हो जाने पर सती सप्तमी है, प्रलीनेषु सत्सु, और अप्रलीनेच मनसी, और अभी मन प्रलीन नहीं हुआ यानी व्यापार से उपरत नहीं हुआ है। बाह्य इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप जो व्यापार है उससे उपरत हो गई, मन के अधीन हो गई, और अभी मन स्व व्यापार से उपरत नहीं हुआ है। तो अप्रलीनेच मनसी मनोमयः देव, मनोमयः यानी मन रूपी देव स्वप्नान पश्यति, तो स्वप्न पदार्थों का अनुभव करता है।
ये जो कहा गया ये उचित ही कहा गया है, साधु उक्तम। तो अच्छा, अब कथम महिमानम अनुभवति इति उच्यते। अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से बता दिया गया। स्वप्न अवस्था में मन के रहने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन हो सकता है, ये कह दिया गया। अब प्रकृत जो श्रुति है, अत्रयम पुरुष अत्रयेष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इसकी जो व्याख्या है वो हो गई है एक प्रकार से। कोई विरोध स्वयं ज्योतिष्ट बोधक श्रुति के साथ नहीं है, मन को स्वप्न अवस्था में अनुभविता मान लेने पर भी। ये कहा। अब वो उत्तर वाक्य जो है कंडिका का, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं यन मित्रम इत्यादि से। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम प्रवचन करेंगे। ओम शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।